तस्वीरों में जिस महिला को आप देख रहे हैं यह अपहरणकर्ता है। इन्होंने एक बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया और बहरहाल सीवन थाना है कैथल का, वहाँ की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या पूरा मामला है वो जानने का प्रयास करते हैं और कैसे इन्होंने बच्चा चोरी करने का प्रयास किया, कैसे ये पूरा मामला हुआ वो भी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा। कहाँ से हैं आप? बरवाड़ा से। बरवाड़ा से। हाँ क्या क्यों आया आज कैथल? सर, मेरे पे झूठे आरोप लगाया गुड़िया ठाण का। मेरी पोती है वो, मैं मेरी बहन के घर आई हुई थी तो उन्होंने मेरा झूठा आरोप लगा दिया, भैया मेरी हमारी पोती ने दो तीन उठाने आई है। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ गाल गलोच हुई, सारे घर के पुलिस बुला ली थी तुरंत उनने, तो गाली गलोच करने लगे। दो लड़की थी उनकी, एक आदमी था, एक और थी उसकी रुग्गू की। फिर क्या हुआ सर? फिर वो क्या नाम है, मेरी बहन बड़ी जो मेरी जीजा है वो आए, उन्होंने बीच बिचाव कराया हमारा, उन्होंने पुलिस के जरिए निकाल दी वहाँ से। मैं तो वो गुड़िया वही थी उसमें? नहीं सर, उस जब वहाँ थी कौन नहीं, वो गुड़िया वहाँ नहीं थी जिसके चोरी करने का? हाँ, स्कूल में जा रही थी वो। जब ये 11-12-1 बजे की बात है, गुड़िया 2:30 बजे छुट्टी होती है गुड़िया की, वो गुड़िया नहीं थी। झूठा आरोप लगाया मैंने फंसाने के लिए उन्हें। तो कितने लोग थे उसमें वहाँ? बहुत थे, 50 आदमी थे कम से कम, गली भरी हुई थी। मैं 50 आदमियों के बीच से अपने बच्चे को? हाँ, झूठा आरोप लगा दिया, भैया बच्चा उठाने आई है, न दबा लें अम्मा बेटों ने। थाना वाले क्या करें आप? अभी बोल रहा है ये उठाने तो आई थी नुका, पर अब तू हमारी नहीं मानता। वो पिछली बार उठा के बैठ गया थाने में, जो हमने पहले केस लगे हुए हमारे पर, वे उठा लिए उनने। अरे भाग गया वो। हाँ भाग गया वो। अब क्या नाम आपका? विजय नाम है भैया। ये क्या पूरा मामला, आप थाने में पहुंचे हो और ये आपकी माँ है, इनके ऊपर आरोप है बच्चा चोरी करने? भैया ऐसा है कि मेरी शादी पोलड़ गांव में हुई थी, तो शादी के बाद से ही मेरा यहाँ पे ससुराल वालों ने जीना आराम कर रखा है। इन्होंने क्या किया है कि अब मेरी मम्मी को मेरे ऊपर 498 का केस कर रखा है, जो कि झूठा है, जिसके मेरे पास वीडियो सबूत सब कुछ है। और माननीय ये यहाँ पे अपना कोर्ट में अंकिता महाजन की, यहाँ पे कोर्ट में माननीय अंकिता महाजन की कोर्ट में यहाँ पे मुकदमा चला हुआ है। और मेरा 270 मुकदमा है बरवाला थाने में, जो इन्होंने 15 आदमियों ने मेरे घर पे घुस के मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ मारपीट की थी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई सबूत होने के देख लिया इन्होंने, भाई फंस रहे हैं। इन्होंने प्रेशर बनाने के लिए अभी यहाँ पे पोलड़ में किसी की डेथ हो चुकी थी, तो मम्मी यहाँ पे गोडा नवाने आते हैं, जैसे बैठते हैं, वो हमारे पापा के गुजरने के बाद यहाँ आए थे, हम भी चले गए। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे ये मम्मी वहाँ पे बैठी थी, उसके बाद मम्मी मासी के घर पे चली गई। मेरी सगी मासी रहती है वहीं पे ही, मम्मी मासी के घर पे बैठी थी। मासी के घर पे मेरी साली आई है, उसने देखा है कि भाई मेरी मम्मी वहाँ बैठी है, उसने अपने पापा को बताया घर पे जाके कि वहाँ पे पुष्पा बैठी है। तो वो मेरे ससुर रघुवीर, मेरी घरवाली सोनिया, मेरी साली सलोनी और ये मेरी सास है जो सरोज, ये 4 जने मेरे घर पे आते हैं। एक दयानंद है, जिन्होंने मेरी मम्मी के ऊपर हमला करा। हमला के वक्त जैसे उन्होंने गंदी गालियाँ, मेरे ससुर ने गंदी गालियाँ दी मेरी मम्मी को, मारपीट करने की कोशिश की। और उस वक्त मेरे मौसा जी है, मेरा भाई है, मेरी मौसी का लड़का सोनू, उन्होंने मेरी मम्मी का बीच बचाव करवाया। उन्होंने क्या किया, मेरी मम्मी को बदनाम करने के लिए भाई यहाँ से धक्के मार के या पुलिस की गाड़ी में भेजे। उन्होंने 112 वो डायल किया, 112 आई। 112 ने जो देखा सही कुछ मतलब अपने हिसाब से उन्होंने देखा भी ऐसा कोई भी वाक़या नहीं है, भाई ये लेडीज़ अकेली आई थी, इसको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने 112 ने मेरी मम्मी को वहाँ से निकाल दिया कि भैया आंटी आप जाओ, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी शुगर की मरीज़ थी, बेहोश होने के कारण मेरी मम्मी को घर पे ले गया, मेरी मासी छोड़ के आई, मेरी मम्मी को बिठा दिया था, यहाँ से चली गई, मामी भी साथ में मेरी। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे इन्होंने सीवन थाना में मेरी मम्मी के ऊपर झूठी एप्लीकेशन लगाई। कि क्या लगा है एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में ये लगाया है कि भाई ये वहाँ पे गांव में आई थी और बच्चा उठा के ले जा रही थी। यदि ये बच्चा उठा के ले जा रही थी 50 आदमियों के कम से कम भी, ये तो मरगाता में 1-2 आदमी होता है, कम से कम 50 से 100 होंगे, तो उनके बीच में कोई बच्चा उठा के ले जा सकता है? पहली बात तो मैं उनसे ये पूछूँगा। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं भाई ये बच्चा उठा के भाग रही थी। अगर बच्चा उठा के भाग रही थी तो बच्चा वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हैं, उसके अंदर वो बच्चा है या मेरी मम्मी ने घर तक गई है वो? थाने आए आप, क्या रहा? वो दूसरा पक्ष आया? दूसरा पक्ष आया था, वहाँ पे ये कुलदीप सर है, इन्होंने पूछताछ की, जिसमें वो सरासर झूठे निकले हैं। कुलदीप सर ने मतलब पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उन्होंने पूछा, वो कह रहा है कि ये आई नहीं थी। दूसरा उसके साथ बंदा आया, वो कह रहा है कि ये आई थी। दोनों झूठे पाए गए। उसके गवाह पूछे गए, गवाहों ने ये बताया कि भाई ये हमारे घर बैठी थी, इन्होंने हमला किया था। तो मैं पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। पुलिस प्रशासन ने ये भी कहा है कि आज मेरे को भरोसा दिलाया है कि हम उनके साथ जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, वीडियो सबूत जो भी है। पर हम ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे, मैं और मेरी मम्मी
उस टाइम तक यहाँ पे धरने में बैठे हैं जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और वो अंदर नहीं होते। तस्वीरें ये सीवन थाना से आप देख सकते हैं और अब ये धरने पर बैठने वाले हैं। सीवन का ये थाना है, कैथल का ये मामला है और बरवाला के जो हैं ये लोग रहने वाले हैं। इस महिला को आप देख रहे हैं, इस महिला के ऊपर जो है एक बच्चे को चोरी करने का आरोप है। मरगत में किसी के घर पर ये गई हुई थी और वहाँ के जब जाँच हुई, यानी कि अब दूसरा पक्ष जो था वो जब थाने में बुलाया गया तो बताया जा रहा है कि वो यहाँ से चले गए, यानी कि जाँच में वो शायद झूठे पाए गए हैं, ऐसे इनके आरोप हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट है कि जो दूसरा पक्ष है वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो जींद आकर हमारे ऑफिस में आकर जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें सीवन थाना की आप देख रहे हैं और अभी से इन्होंने यहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया। कब तक रहेगा ये धरना आपका? ये धरना तब तक रहेगा जब तक उनके मुंह से सच्चाई नहीं निकलती, जब तक उन पे जो कार्रवाई, कानून की कार्रवाई बनती है। और मेरी मम्मी के ऊपर झूठा बच्चा उठाने का आरोप लगाया है। तो अभी आपने क्या शिकायत दी है? यहाँ पे हमने वही शिकायत लिखवाई है कि भाई ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने अपने बयान भी दे दिए, सबूत भी दे दिए। और जो यहाँ की एसपी है आस्था मौजी जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी उनके पास 2-4 बार पेश हो चुका हूँ। उन्होंने मेरे को अच्छे से कोऑपरेट भी किया, मेरे साथ भी दिया था कि भाई हाँ ये जैसे भी है। इन लोगों ने झूठी गवाही देके आस्था मोदी जी को भी धोखा दिया है। उनके ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने ये बोला था कि भाई विजय को थाने में ना बुलाया जाए। उनके 1 घंटे के बाद ही इन्होंने झूठी एप्लीकेशन देके दोबारा फिर मेरे को बुला लिया और बार बार यही बुलाया गया। ये सीवन थाना है और उसके बाद इन्होंने धरना प्रदर्शन करना अपना शुरू कर दिया। इनके सीधे सीधे आरोप, यानी कि जो दूसरा पक्ष है उनके ऊपर है। और अब देखने वाली बात है कि सीवन थाना पुलिस इनकी शिकायत पर कब तक मुकदमा दर्ज करती है। हालांकि एक शिकायत पर इन्हें बरवाला से कैथल से भी सीवन जो है ज़रूर बुला लिया जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इनकी जो शिकायत है उस पर सीवन थाना पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। जी। और इनके ऊपर 270 नंबर 270/25 बरवाला थाने में और 18 तारीख की इनकी पेशी है। इन्होंने मेरे को धमकी दी कि हम पेशी पे आएंगे और तेरे से जो होता रोक लिया। मतलब मेरे को उकसाया कि भाई मैं इनको रोकूं या कुछ कहूं। भाई मैं अपने केस में कमज़ोर पड़ जाऊं, पर मैं कानूनी तरीके से लड़ रहा हूं, अभी कानून के तरीके से आया हूं। इन्होंने मेरे को धमकी दी थी कि हम वहाँ के भी एक तरह का नया खेल दिखाते हैं। भाई ये अपने आप को चोट वोट मार के मेरे को ही फंसाने की कोशिश थी, पर मैं इस तरीके से नहीं। मैं इसलिए पहले ही यहाँ पर आ गया अपने कानून के सामने। कानून के तरीके से ही लड़ाई लड़ी जाएगी अब ये। और जो 498 का मुकदमा है उसके सारे प्रूफ है। मैं अंकिता महाजन जो न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति है, मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई कराई जाए और मेरे को पेश करके मेरे सारे सबूतों की तरफ जो भी है निगाह लगाई जाए, अपना ध्यान दिया जाए। यदि मैं झूठा पाया जाता हूँ तो मेरे को जो सज़ा दी जाएगी मंजूर है, और यदि झूठा नहीं पाया जाता तो कार्रवाई करके मेरे को फ्री किया जाए। बहरहाल जो दूसरा पक्ष है उनसे हमारी दरख्वास्त है, हमारे मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहें तो जींद आकर जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। बहरहाल इन्होंने थाने के बाहर जो है धरना देने की एक धरना जो है ये अब शुरू करेंगे। अब देखने वाली बात है कि सीवन थाना पुलिस इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई करती है। संसार क्रांति के लिए सीवन से राजीव कुमार की रिपोर्ट।